नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सगड़ी के देवारांचल में बंधे के उत्तर कटान से लोग परेशान हैं। लोगों का घर बार, खेत खलिहान सब बाढ़ और कटान की भेंट चढ़ चुका है। पीड़ित सरकार से मदद की आस में है। अन्याय और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय संगठन भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव द्वारा सगड़ी तहसील के देवारांचल घाघरा नदी से हो रही कटान का दौरा किया गया। देवारा खास राजा के जूनियर हाई स्कूल का आधे से अधिक भाग नदी में समाहित हो गया है। बगहवा, मुसई का पूरा, त्रिलोकी का पूरा, वहां के सैकड़ों लोगों का घर खेत कट गया है। बेचू यादव क्षेत्र का दौरा करते हुए पीड़ित परिवारों से मिले। पीड़ितों ने बताया कि अभी शासन स्तर से कोई मदद नहीं मिल पाई है। हम लोग दूसरों के घर पर रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। बेचू यादव ने शासन प्रशासन से मांग किया है कि बाढ़ पीड़ितों द्वारा मनरेगा के तहत किए गए काम का तत्काल भुगतान कराएं और कटान पीड़ितों के आवासीय पट्टा बंधे के उत्तर न किया जाए। बंधे से दक्षिण सुरक्षित स्थान को देखकर इन्हें बसाया जाए, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका और कटान लगी रहती है। कुछ लोगों का राशन कार्ड अब तक नहीं बना है, जो खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। कितने लोगों का बरसात से कच्चा घर गिर गया है, उसका अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी जांच नहीं किया, जिससे कि उनको सरकारी मुआवजा मिल सके। बेचू यादव ने शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल युद्ध स्तर पर सर्वे कराकर सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। कटान क्षेत्र का दौरा करते हुए कुछ स्थानों पर ग्रामीणों के साथ बैठकर गांव सरकार पर चर्चा कर लोगों को समझाया। बेचू यादव ने लोगों को बताया कि गांव सरकार जनता का संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार का उल्लेख है। गांव सरकार बन जाने से गांव के लोगों को 29 विभागों की जिम्मेदारी मिल जाएगी। 29 विभागों में लगभग 150 लोगों को गांव में ही पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। गांव सरकार बनने पर गांव में ही लेखपाल सेक्रेटरी रहेंगे। गांव में ही एक छोटा सा थाना बनेगा। गांव में ही एक ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी, जहां जज बैठेंगे और गांव में ही मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा। गांव वालों को न तो थाने पर जाना होगा और ना ही ब्लॉक, तहसील और कोर्ट जाना होगा। गांव वालों का काम गांव में ही हो जाएगा। तमाम रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारा गांव स्वर्ग बन जाएगा। यह सारी बातें गांव-गांव जाकर भारत परिषद संगठन द्वारा जनता को बताया जा रहा है। देवारा क्षेत्र में देवारा खास राजा गांव में गिरिजा शंकर की अध्यक्षता में गांव सरकार पर चर्चा हुई। अराजी अजगरा मगरवी में लालसा यादव के आवास पर गांव सरकार के विषय में चर्चा हुई। माधव का पूरा में राम जियावन विश्वकर्मा की अध्यक्षता में गांव सरकार पर चर्चा हुई। अरे चर्चा बस गरी शिवानी यार मोरे गाँव का परधनिया, मोरे गाँव के परधनिया, मोरे गाँव के परधनिया, मोरे गाँव के परधनिया, मोरे गाँव के परधनिया। दारू पिए
इस दौरे के दौरान बेचू यादव से कुछ ग्रामीणों ने शिकायत किया कि बिलहिया पुल टूटने के बाद आवागमन के लिए सरकारी स्तर पर नाव चलाई जा रही है, जिसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिस पर बेचू यादव ने नाविकों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए तत्काल तहसीलदार मयंक मिश्रा को फोन द्वारा समस्या से अवगत कराया, जिसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल तहसीलदार मयंक मिश्रा मौके पर पहुंचकर नाविकों की समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिया। दौरे के दौरान भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, यह भारत परिषद संगठन से हम लोग हैं और हम देवारा क्षेत्र में आए हैं, जहां पर वो कटान हो रहा है देवारा खास राजा में। वहां पर आज भी कटान जारी है। वहां के लोगों की समस्या थी कि जो हम लोग का घर कट गया है, अब तक सरकार द्वारा पट्टा हम लोग को नहीं दिया गया, कोई आवास की सूची अभी तक नहीं बनाई जा रही है। मैं उन लोगों की बात को सुना तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ जो है, और लोग बताए कि इसी देवारा में ही पट्टा वो दिया जा रहा है। मान लीजिए एक बार नदी काट दिया और उसी के 2 बीघा हट करके फिर दोबारा उनको अगर वहीं पट्टा दिया जा रहा है, कल वो भी नदी काट देगी। उनको बंधे से दक्षिण साइड में कहीं सुरक्षित स्थान दे करके जो कटान पीड़ित हैं उनको वहाँ पर बसाया जाए जो है। मैं यह शासन प्रशासन से, तहसील प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि आप जिनका भी घर और खेत कट गया है उनको पट्टा अगर आप कर रहे हैं तो बंधे से दक्षिण साइड में सुरक्षित स्थान पर उनको पट्टा दिया जाए, न कि देवरांचल में उनको दिया जाए जो है। फिर इसके बाद मैं और लोगों को मतलब समस्या सुना है कि वो मनरेगा का कुछ मजदूरी संबंधी जो है कि बकाया है, तो गरीब आदमी है, मनरेगा में काम किए हैं, तो उनका तत्काल भुगतान जो है कि प्रधान द्वारा करा दिया जाए जो है, ताकि उनकी रोजी रोटी एक चले। रोजगार का धंधा बंद हो गया है, मनरेगा के तहत लोग काम किए तो उनको मिलना चाहिए जो है। इसके बाद हम लोग वहीं बगावा में जो है कि एक मीटिंग गांव सरकार के बारे में किया है। फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं आपके अजगरा मगरबी में आए हैं, वहाँ पर लालसा यादव जी के यहाँ हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग माधोपुर आए हैं, रामजीवन विश्वकर्मा जी के यहाँ हुआ है। गांव सरकार के बारे में हम लोगों को जागरूक किए हैं कि जैसे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, ठीक उसी तरीके से गांव की सरकार भी संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार तो बन गई, लेकिन अब तक गांव की सरकार हम लोगों की नहीं बन पाई। यह हमारे जो सत्ता में बैठे हुए जो पार्टी और राजनेता हैं, यह लोग हम ग्रामीणों को, जो गांव की जनता को अनपढ़ गंवार मूर्ख समझ करके आज तक देश आज़ाद हुए 74 साल हो गया, लेकिन आज तक नहीं बताए कि गांव सरकार की भी व्यवस्था है। जैसे हम केंद्र सरकार चलाते हैं, प्रदेश सरकार चलाते हैं, वैसी गांव की जनता को भी सरकार चलाने का आदेश है। गांव की सरकार को चलाने के लिए आम जनता को ये पावर अधिकार दिया गया है, इसको लागू क्यों नहीं करते हैं, यह सबसे बड़ा विषय है। मैं उसी लिए गाँव जा कर के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप जानिए कि यह गाँव सरकार का अधिकार आपका है, और इसकी आवाज़ गांव-गांव से जब उठेगी तो निश्चित रूप से गांव की सरकार लागू होगी। जिस दिन गांव की सरकार लागू हो गई उस दिन सारे पार्टी के लोग, सारे नेता नंगे हो जाएंगे, और नंगा होने के नाते, नंगा होने का खुलासा होने के नाते कोई भी पार्टी या सरकार, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, आज़ादी के 74 साल के बाद भी आज तक जनता को ये नहीं बताया कि गाँव की सरकार बने। मैं इस चीज़ की क्रांति, एक आंदोलन एक मैं चला रहा हूँ। मैं जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रभूषण पांडे जी, जो जज साहब हैं, उनके द्वारा गांव सरकार का, जनता को उठाने का, गांव में रोजगार लेने का। अब जैसे नाव की व्यवस्था यहाँ पर देख लीजिए, नाव की जो व्यवस्था लगाई गई है, अब यह तहसीलदार, नायब और लेखपाल के चाहने पर ही नाव किसी की लग पाएगी। यह गाँव के प्रधान को अकेला पावर नहीं है। लेकिन जब गांव की सरकार बन जाएगी तो एक नाव नहीं 20 नाव की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर गांव का प्रधान, गांव की जनता, गांव की कार्य समिति उसको लगा देगी। तमाम तरह के रोजगार के अवसर मिलेंगे। 150 लोगों को हर गांव में नौकरी मिलेगी गांव की सरकार में। गांव में ही हमारा एक छोटा सा थाना बनेगा, गांव में एक छोटा सा ग्राम न्यायालय बनेगा, गांव में ही एक हमारा लेखपाल रहेगा, गांव में सेक्रेटरी रहेगा, गांव में पुलिस दरोगा। यानी अब हमको ना ब्लॉक पर जाना है, ना तहसील पर जाना है, ना थाना पर जाना है, ना जिला पर जाना है, ना कोर्ट जाना है। सारा का सारा काम हमारा गांव की सरकार में, गांव की जनता गांव में ही अपना निपटा लेगी। इसलिए हम लोग गांव सरकार की मांग करते हैं और जनता को जनजागृति करते हुए देवरांचल से हम लोग आ रहे हैं और अब जा रहे हैं दूसरे क्षेत्र में। हम लोग इसका फिर प्रचार इसका करेंगे।